हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका मेरे चैनल में, यानी कि हनीफा खान फंडानीस के चैनल में। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, छोटा सा, सिर्फ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि कल मैं है ना लाइव आई और मैंने लाइव में ना निदा सुफियान के बारे में कुछ बोला। तो कुछ लोगों ने मुझे लाइव में भी आके कमेंट किया और अभी भी वहाँ पे कमेंट आके पड़ा हुआ है। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप कौन होती है निदा सुफियान के बारे में बोलने वाली, ऐसे वैसे आपने फिर क्यों अपने हस्बैंड को तलाक दिया। तो पर्सनली मैं इस टॉपिक को क्यों आप लोगों के सामने लेकर आई थी, या मैंने जो भी था बोला था, तो उसके पीछे ये रीज़न था जो निदा सुफियान के बीच में चल रहा है। कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बट मेरे साथ प्रॉपरली ऐसे हुआ था कि आज मेरा हस्बैंड जिस लड़की से चक्कर में था, मेरा एक्स हस्बैंड जिस लड़की से चक्कर में था ना, अपने दोस्त की वाइफ के साथ, एक बच्चे की माँ के साथ, उसको लाके मेरे साथ घर में रख दिया था। जब भी मेरी ईरम छोटी सी थी 2 साल की, तो मैंने ट्राई किया 15-20 दिन के, नहीं साथ में रहेंगे ये वो अलग अलग। बट मैं अरमान मलिक, मैं क्या नाम है वो, क्या अरमान मलिक की दोनों वाइफ का नाम भी मैं भूल गई तो मैं अरमान मलिक के जैसे मैं हम लोग नहीं कर पाए, नहीं हो पाया। तो मैं मेरी मम्मी के घर आ गई ईरम को लेके। उसके बाद काफ़ी साल तक हम लोग अलग रहे। फिर उसके बाद में डिवोर्स का सब प्रोसेस हुआ, फिर अलग हो गए। तो कृतिका मलिक जो है और जो भी मलिक है, इन लोगों के जैसा हमारे नहीं हो पाया। वरना आज की डेट में अगर ऐसा होता तो भी तौबा तौबा इस्तगफार बोलते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, कभी ऐसा किसी लड़की की ज़िंदगी में ना हो। तो जब मैंने निदा और सुफियान का देखा, तो मेरा कहने का टॉपिक सिर्फ इतना सा था कि निदा का जो लव है, हमारी तो अरेंज मैरिज थी फर्स्ट शादी, सेकेंड मैंने लव मैरिज किया है। तो लव मैरिज से पहले भी निदा सुफियान एक दूसरे को बहुत साल जानते हैं, फैमिली से गेट टुगेदर होता था। कहने का मतलब ये था, जब इतना सब होने के बाद में इतने साल निदा का जो नेचर है, जो जो वो जिस हिसाब से वो बातें कर रही है, सब कुछ है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो निदा इतनी भी सीधी लड़की नहीं थी कि इतना दुख आज वो आके जो ऑन कैमरा सब बता रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी भी सीधी नहीं थी कि इतने साल उस पर जुल्म हो रहा था, वो सब देख रही थी, ये था वो था, तो उसने सब किया। अभी अलग होने के बाद बोलती है मेरी सास ऐसी थी, मेरा पति वैसा था, मेरी ननन वैसी थी। देखो, शादी के बाद लड़की का सब कुछ उसका ससुराल होता है। तो सुफियान की सिस्टर अगर बुर्का नहीं पहन रही है और निदा को बुर्का पहना रहे, तो वो सुफियान की सिस्टर की ससुराल वालों का मैटर है, तो उसमें हम नहीं बोल सकते। लेकिन निदा अंधी नहीं थी जो उसने देखा नहीं। मेरा कहने का मतलब, थाली एक हाथ से नहीं बसती, दोनों हाथ से बसती है। अगर निदा सुफियान गलत है ना 20-30%, तो कहीं ना कहीं निदा भी गलत है। इन दोनों के लफड़े में क्या हो रहा है, बच्चे की लाइफ खराब हो रही है। आज मेरे बच्चे का क्या हो गया, मेरी मम्मी के पास है, क्यों? क्योंकि वो 2 साल की थी और मुझे काम के लिए जाना पड़ता था, तो उसने मम्मी को ही अपनी माँ के जैसा रखा। और आखिर में क्या हो गया, मैं मेरी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरा एक्स हस्बैंड उसकी बीवी के साथ जिससे अफेयर था। कहने का मतलब है मेरे हस्बैंड का था अफेयर, नहीं, वो शादी करके अपने दोस्त की बीवी को अपने घर लेके आ गया। तो इस मैटर को बहुत डिफरेंट थिंक है। तो लोगों ने कमेंट मुझे किया है कि ऐसा तो तेरा भी हस्बैंड ठीक होगा। तो ऐसा था, मेरे हस्बैंड ने मेरे रहते में उसके दोस्त की बीवी को प्रेग्नेंट किया। उसके दोस्त को मालूम पड़ा, उसने उसको घर से निकाल दिया था। फिर वो मेरे घर पे आके रहने लगी। फिर मेरे हस्बैंड और मेरे जो निदा ने उसको किया था फ़ोन करके कि ऐसा है वैसा है, आज निदा की गलती की वजह से कितने लोगों का घर खराब हो गया। तो इसी हिसाब से देखो, मैं सुफियान को सही बोल रही हूँ, क्योंकि अगर निदा गलत है तो इसमें कहीं ना कहीं निदा की गलती है। तो मुझे और निदा के जो लाइफ गुजरी है ऑलमोस्ट डिफरेंट नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे लगा मेरा हस्बैंड को, मैं आज फर्स्ट हस्बैंड को आज भी मैं गलत नहीं बोलती हूँ। वो सिचुएशन ऐसी थी, कहीं ना कहीं मैं और मेरी सौतन की गलती थी। मेरी सौतन समझदार थी, एक बच्चे की माँ थी, उसने अपने फर्स्ट हस्बैंड को धोखा देके मेरे हस्बैंड को लव में मैंने बहुत फॉलो किया, सब कुछ किया, फिर पकड़ा। तो ऐसी मेरी लाइफ की स्टोरी थी। किसी दिन बैठ के मैं बताऊंगी, फिर मुझे आना पड़ा। आज उसी औरत के साथ वो 2 बच्चे और पैदा करके बेटे जी रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है। और मैं कई साल तक वेट किया अपनी ज़िंदगी में ईरम को केयर करने के लिए। जब मुझे लगा कि जब वो उसने मुझे धोखा दिया, मेरे फर्स्ट हस्बैंड ने, और अपनी दोस्त की बीवी के साथ रह रहा है, मुझे पता है इस टॉपिक पे में बात चलेगी तो शायद उसकी, मेरी सौतन को बहुत मिर्ची लगेगी। तो
मैं तो इस बात का टेंशन लेती नहीं हूँ। देखो मैं मेरे हस्बैंड को सब कुछ बता के किया था, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं गलती जो है ना मेरी सौतन की थी, वो सब जानती थी। हंसता खेलता घर उस औरत ने खराब किया था। तो कहीं ना कहीं निदा और सुफियान की जो ज़िंदगी में चल रहा है, तो निदा ने मिसबा को ब्लेम किया, तो मिसबा की गलती नहीं थी। निदा ही उसको बिठाती थी घर में लेके, निदा ही सब कुछ करती थी। तो जब तुझे इतना गलत लग रहा था, औरत को जब कुछ गलत लगता है ना तो क्विकली वो पकड़ती है एक वाइफ को, जब कुछ ऐसे बिहेवियर गलत तो फटाक से उस चीज़ को रोकती ना, नहीं लफड़ा हो गया घर में बैठे। आज वो अलग होके भी कितना ऐसे कितनी इंग्लिश बोलती है वो, तो वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग भी उसके कमेंट में बोलते हैं नहीं अच्छा लगता है। अगर तू दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी है, तो वो बिहेव रख। आज निदा जो कर रही है ना, बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ के या कामली के पास छोड़ के, मैट के पास छोड़ के जाती है, तो अगर इतनी तकलीफ में ना घर बैठ के सुफियान से वो पैसे ले सकती है अपना, लेकिन नहीं, उसको भी अपना नाम बनाना है, फेमस होना है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद निदा को ये सब करना था, इसीलिए उसने ये सब टॉपिक उठाया, क्योंकि सुफियान का अभी तक क्लियर नहीं हुआ किसके साथ चक्कर था। बस था बात करता था। तो पहले तुम ही किसी भी लड़की को घर में लाके बिठाती हो, फिर सब करती हो, उसके बाद में फिर तुम बोलती हो कि नहीं इसके साथ था, ये था, वो था, हमने ऐसे नहीं किया था। तो प्लीज़ मेरे रिलेशन को निदा के रिलेशन से मत जोड़िए। मेरा रिलेशन इतना लंबा है कि मैं पूरा 3-4 व्लॉग डाल सकती हूँ, अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं डाल सकती हूँ, डिवोर्स से लेके शादी होने तक का सफ़र। ये सब बोल के जो भी मीन्स मैंने कल जो भी टॉपिक पे बात किया निदा सुफियान को लेके, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, वो सही है, वो जिस मैं उन लोगों के फॉलोवर हूँ, तो हर फॉलोवर को हक है ये बोलने का। और आप लोगों से एक बात बता दूँ, आप लोग सर्च करोगे ना निदा सुफियान के बारे में, तो आप लोगों को 10,000 इन्फ्लुएंसर दिखेंगे जिन लोगों ने उनके बारे में टॉपिक किया है। अभी किसी ने मुझे कंपेयर जब किया मेरा एक्स हस्बैंड से, तो मैं एक बात बता दूँ, देखो ये मेरा हस्बैंड मुझे रहते हुए मेरी ज़िंदगी में, उसकी बेटी 2 साल की होते हुए अपनी दोस्त की बीवी के साथ उन लोगों का जो भी अफेयर था, उस टाइम पे मैंने बहुत मौका दिया रिश्ते को संभालने का। ये बात वो भी जानता है, मैं भी जानती हूँ। यहाँ तक कि मैं बहुत उसको कसम बाधे ये वो किया था, बच्ची है ऐसे मत कर, ऐसा मत कर। तो मेरे रिश्ते में पहले ही मेरी सौतन आ चुकी थी, और निदा सुफियान के रिश्ते में अभी कोई आया नहीं, जस्ट उसके शक ने उस घर को ख़राब किया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक मौका आदमी को देना चाहिए। मैंने मेरे हस्बैंड को 4-5 मौका दिया था, बट वो आप देख सकते हैं मेरा इरादा नहीं था लगाने का, क्योंकि इन फ्यूचर मेरी बेटी को भी लोग यही सोचेंगे कि शायद मैं गलत थी। मेरे तलाक के 8-10 साल के बाद मैंने दूसरी शादी करी है। 8-10 साल, यानी मेरी इरम 10 साल की हो गई, 11 साल लगा तब करी। लेकिन मेरा हस्बैंड मेरी इरम रहते हुए, मैं रहते हुए, इससे कहीं चेहरे से दिख रहा है। मैं राइवल नहीं करना चाहती थी अपने हस्बैंड का फेस, बट जो भी है तो मेरी बेटी का बाप ही हो। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मेरी सौतन ने उसके हस्बैंड को धोखा दिया, अपने एक बच्चे को धोखा दिया। वो बच्चा लेके 2 बच्चे और पैदा करके 3 बच्चों के साथ वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से खुश है। तब मुझे लगा 10-12 साल के बाद कि अब मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी का मैटर कुछ अलग था। आई एम सो सॉरी, मुझे बोलना पड़ा, मुझे बताना पड़ा, क्योंकि कल को लोग सोचेंगे कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन नहीं। यहाँ पे मैं खुद को सही भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया दूसरी शादी करने के लिए, और आज मुझे इस चीज़ को क्लियर करना पड़ रहा है आप लोगों के सामने कि मैंने बहुत मौका दिया अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए, बट क्या कहते हैं ना, एक औरत ही एक औरत का घर खराब करती है, और ये सच है। ये वीडियो वो भी देखेगी, उसको भी कहीं ना कहीं लगेगा इस टॉपिक को क्यों बोला। अरे ऑब्वियसली जब तुमने गलत किया है तो ज़िंदगी के आगे मोड़ में चीज़ आएगी। तुम अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो तुम किसी की क्या होगी। मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलूँगी, तू मेरा नहीं हुआ तो तू किसी का क्या होगा। मैंने तो भी 8-10 साल वेट किया ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए, लेकिन नहीं, फिर जाके मुझे ये मिले अपनी ज़िंदगी में। और इनको तो सब पता है, इनकी फैमिली को सब पता है, सबको सब पता है। जब तुमने गलत किया है तो तुम्हें सहना पड़ेगा इन फ्यूचर। एक हंसता खेलता परिवार मेरी सौतन ने मेरा घर खराब किया, एंड इज इट ट्रू? वरना एक बच्चे की माँ को एक बच्चे के बाप से इस उम्र में प्यार होता है क्या? नहीं, वो जोश था, और आज देखो वो लोग कितने खुश है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मुझे लगा कि अरे यार, वो बच्चे को देख के, रोहान को देख के मुझे लगा कि अरे वो बच्चा, फिर ये मेरी इरम भी 1.5-2 साल की थी और ऐसा हुआ, और आज देखो इरम नाना नानी के साथ ही है। तो मैंने अपना एक रखा
पहलू के निदा एक मौका दो सुफियान को, शायद ये सब कुछ संवर सकता है, क्योंकि अभी सुफियान की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरी सौतन आ चुकी थी। उसने फुल डिसाइड कर चुका था, सब कुछ तोड़ फोड़ के अपना बच्चा लेके मेरे घर में आके बैठ गई थी। उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया था। अभी क्या मैं टॉपिक को बोलना नहीं चाहती, जाने दो, छोड़ो, जो भी था अब तो हो चुका। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती कि एक औरत ने ही एक औरत का घर तोड़ा है तो कभी खुश नहीं रहेगी। मैं तो ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ, ज़िंदगी में ना कभी कोई औरत किसी का घर अगर तोड़ती है, और ये बात सच है, तो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं होगी। अरे जो उसकी नहीं हो सकी, उसकी नहीं हो सकी, वो अपने धर्म की नहीं हो सकी, वो तुम्हारी क्या होगी। और मेरी जो सौतन थी वो मुस्लिम भी नहीं थी, ठीक है। तो चाहे जो भी हो, देखो उसका नाम जो भी था, उसके बाद मेरे एक्स हस्बैंड ने उसका नाम शिफा रखा। मेरा नाम हनीफा, तो उसने उसकी याद में उसका नाम शिफा रखा। बट मेरा कहने उसने बहुत कोशिश किया कि चलो भाई सब खत्म हो जाए, सब मैं अलग रहूं, वो अलग रहे, तो ऐसा नहीं। वो इस्लाम में 5 शादी करके अलग अलग रखने का सब बिजनेस ख़त्म करो ना। मुझे उसकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना था। मेरा एक्स हस्बैंड का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, पैसे वाले सब कुछ, लेकिन अगर मुझे पैसे से प्यार होता ना तो मैं सेरेमनी भी मांगती थी। लेकिन एक बात मैं हक से बोलूँगी, पैसे के लिए मेरी सौतन ने मेरे हस्बैंड को पटाया था। और आज वो जहाँ भी है ना ज़िंदगी में, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि एक औरत का बटुआ कभी खाली नहीं जाता है। सो अल्लाह हाफिज़।